नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील विषय बताऊंगी जो कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। पॉक्सो करके आपने कुछ शब्द सुना होगा। तो आज मैं उस कानून के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या है वो कानून और क्या क्या उस कानून के तहत सज़ा होती है और कौन कौन से बच्चे उस कानून के तहत आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो जो आप सुनते हैं साथियों, वो किसी कानून की जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। उस कानून के लिए जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, ये उसका जो है उस एक्ट का नाम है जिसको कि आप पॉक्सो समझते हैं। और हिंदी में अगर हम उसकी बात करें तो है नाबालिग बच्चों का जो है यौन अपराधों से जो है संरक्षण 2012, उसका हिंदी में अनुवाद है। तो जब हम इस कानून को पढ़ते हैं, इस विषय को पढ़ते हैं, तो इतना बड़ा नाम तो हम नहीं ले सकते हैं बार बार, क्या कोई भी नहीं ले सकता है, तो हम इसे पॉक्सो नाम देते हैं। पॉक्सो इस एक्ट की जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो आइए चलते हैं अब इस विषय की जानकारी की तरफ। साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। तो इसमें जो है बालकों शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, तो बालकों में एक लड़का भी आता है और एक लड़की भी आती है। पहले क्या था कि इसमें सिर्फ लड़की को ही, जो नाबालिग होती थी, उसी को रखा जाता था। लेकिन जब लड़कों की सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती थी तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है कोई भी एक्ट नहीं था, तो लड़कों को भी इसी एक्ट के तहत जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए इसमें जो है बालक शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि बच्ची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत बालक शब्द के प्रयोग से क्लियर है कि इसके तहत जो है एक लड़के नाबालिग हो जाओ, एक लड़के को भी संरक्षण मिलता है और एक नाबालिग लड़की को भी संरक्षण मिलता है। साथियों, इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट में 46 धाराएं हैं। अब जानते हैं साथियों कि पॉक्सो के तहत जो है हम किन किन लोगों को लेते हैं। देखिए, जब किसी नाबालिग बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है, तो जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उसको संरक्षण दिया जाता है। और इसके लिए जो है हमारे थाने भी काम करते हैं, हमारे पटवारी भी काम करते हैं। और ये ज़रूरी है इसके लिए कि आप जो है अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़लानी बच्चे के साथ पॉक्सो हो गया है या फ़लाने बच्चे के साथ ऐसा कुछ घटित हो गया है, तो उसकी सूचना आप तुरंत नज़दीक के थाने को दें। और आपकी और बच्ची की जो है पूरी गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। उस बच्ची का नाम कहीं भी नहीं आता है। उस बच्ची के नाम के स्थान पे पीड़िता जो है शब्द उस बच्ची को दिया जाता है। उस बच्ची का संबोधन पीड़िता से किया जाता है, कहीं भी उस बच्ची का नाम नहीं आता है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है जो भी नाबालिग बच्चियों के साथ या बच्चे के साथ यौन हिंसा होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा जा रहा था कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके के अपराध बढ़ गए थे। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। और आज इस एक्ट के तहत कई अपराधियों को सज़ा भी मिल चुकी है और कई बच्चियों को जो है संरक्षण भी दिया गया है। अब हम अगर बात करें कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उनको जो है विवेचना के और जो भी कोर्ट की ट्रायल होती है उसके बाद क्या सज़ा दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं 2019 में इस एक्ट को और कठोर बनाने के लिए जो है इसकी सज़ा में भी संशोधन किया गया था। यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है अगर और 12 वर्ष तक की बच्ची है, उसके लिए जो है मौत की सज़ा तक का इसमें प्रावधान है कि अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि वो बच्ची 12 वर्ष से कम की है और 12 वर्ष तक की है, तो जो है ऐसे व्यक्ति को जिसने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उसे मौत तक की सज़ा का प्रावधान इसमें है। और 18 वर्ष से कम की है और 12 वर्ष से अधिक की यदि कोई बच्ची है तो उसके लिए जो है 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और अर्थदंड का इसमें प्रावधान किया गया है, ताकि जो भी ऐसा दुष्कर्म करने के बारे में सोचे
उसकी भी इस सज़ा से रूह कांप जाए और वह भी ये अपराध करने से पहले 10 बार सोचे और शायद वह अपराध न करे। साथियों, पोक्सो एक्ट के तहत जब भी बालिका के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होने की बात पता चलती है तो उसे तुरंत जो है उसका मेडिकल करवाया जाता है और वह मेडिकल करने वाली एक डॉक्टर महिला होनी चाहिए और बच्चे की स्वीकृति मेडिकल के लिए लेनी अति आवश्यक है। मेडिकल के बाद 24 घंटे के भीतर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जो है उसके बयान नज़दीक के न्यायालय में होने बहुत ज़रूरी हैं और उसके बाद जो है बाल संरक्षण समिति को बच्चा सुरक्षा के लिए सौंप दिया जाता है। तब तक बच्चा बाल संरक्षण समिति के निगरानी में रहता है और यदि वह बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है या स्थानीय भाषा नहीं जानता है जहाँ की उसका मेडिकल करवाने के लिए ले जाया गया है तो उसको जो है उसकी सहमति उसकी माता के द्वारा ली जा सकती है और जब भी मेडिकल होता है तो उसके परिवार की एक महिला उस मेडिकल में सम्मिलित होनी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये था पॉक्सो एक्ट में आज का मेरा वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।